नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 10। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया कि आठवां जो अध्याय है वो मुख्य रूप से किनको ज्यादा बताना चाहिए, सुनाना चाहिए। देखिए, जो वयोवृद्ध हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जीवन का अंतिम पड़ाव है, और जो वानप्रस्थ में माने पूरी तरह उन्होंने पहले संसार में जीवन जिया, वानप्रस्थ में वो समझना चाहते हैं कि कैसे हम अपने कि किस प्रकार से जिए कि हम हमारा जो डिपार्चर ऑफ सोल है, हमारी जो आत्मा जब शरीर को छोड़े तो वो ईश्वर में विलीन हो जाए, मुक्ति की तरफ जाए। तो वो 8वां अध्याय का अभ्यास उनको मुख्य रूप से करना चाहिए। बाकी तो सबके लिए ही गीता तो 700 के 700 श्लोक सभी के लिए, चाहे कोई वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सबके लिए जीवन में उसको धारण करना चाहिए। लेकिन जैसा होता है ना, इस अध्याय का मुख्य किसके लिए है, तो 8वां अध्याय मुख्य रूप से कैसे अंतकाल में व्यक्ति को करना चाहिए, सब चीजें बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन को तरीका बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति जब अपने उस प्राण छोड़ रहा है तो कैसे वो करे। वो मनोदशा होती है, एक हम जो योग दृष्टि से भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्राणायाम का, योग का अभ्यास कर रहा है, उसको भी अवस्था वही मिलेगी। जैसे हमने पहले बताया था कि जब कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है या परम पुरुष परमात्मा में विलीन होता है तो वो अंतर नहीं है कोई। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में देखेंगे तो वहां पर भी कुछ अलग प्रकार की बात आएगी, वो भी परम पुरुष में विलीन हो रहा है। और यहां पर जो योग बल को ज्यादा महत्व दे रहा है, जो प्राणायाम हर दिन प्राणायाम कर रहा है, और किसी को यहां पर ये श्रेष्ठ मार्ग है, वो कमजोर मार्ग है, ऐसा नहीं कहा गया है, सबको बराबर मिलेगा। और आप हर जगह देख रहे होंगे कि घूम फिरकर विषय वही आ जाते हैं। मतलब भक्ति की बात वहां भी की जा रही थी, यहां भी भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो भक्ति यानी एक प्रकार का हमारा अनकंडीशनल जो लव है प्रकृति प्रेम के प्रति, वो कोई ही जागृत कर पाता है। मतलब ये प्रधान विषय है, निश्चल मन, यानी बिना किसी छल कपट के जो प्रेम। हम कई बार परमात्मा से प्रेम, या कह सकते हैं देवताओं से प्रेम का कारण कोई हमारी कोई आकांक्षा है, हमें कोई पुण्य लोक है, स्वर्ग आदि लोक है, वस्तु की आकांक्षा है, यश बल ऐसा कुछ चाहिए तो उससे। लेकिन जो व्यक्ति उसको कारण, मतलब कोई कारण नहीं चाहिए अपने आप से प्रेम करने का, जैसे हमारे पास क्या कारण है, वास्तव में हम किसकी तलाश में, अपनी ही तलाश में है। तो अपने आप से ही हमारा सबसे ज्यादा प्रेम, और अपने आप से प्रति प्रेम जो है, अगर ये व्यक्ति सच में समझ जाए कि अपने आप से किए जाने वाला जो प्रेम है वास्तव में वो, क्योंकि आत्मा ही तो परम तत्व परमात्मा का अंश है, तो जो हम अपने आप से प्रेम करते हैं सबसे अधिक, वो परमात्मा के लिए ही प्रेम है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, जब तक वो समझता नहीं है तभी तक दिक्कतें रहती हैं। स्वभाव से सभी में ये प्रवृत्ति है, सब अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ये जब वो समझ जाता है कि ये जो अपने आप के प्रति प्रेम है वही परमात्मा के प्रति वास्तव में प्रेम है, और जब परमात्मा के प्रति ये ऐसा भाव जागृत होता है तो वहां पर फिर मेरा कुछ नहीं रह जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, ये राग द्वेष खत्म हो जाता है, ठीक हो गया, सब समस्थिति आ जाता है। तो वहां निश्चल मन। तो आप देख रहे हैं सत्यता का और अनकंडीशनल लव का प्रकृति के प्रति हर जगह वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। संसार में तो क्या होता है, हम संसार में कैसे व्यक्तियों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं हाँ ये व्यक्ति बड़ा डिप्लोमैट है, जैसे चाहे वैसे बात कर सकता है, और उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि देख रहे हैं आप, संसार में जैसा चाहे मैं वैसा रूप बदल लेता हूं, मैं हर चीज को प्रूव करने में लगा रहता हूं। लेकिन ये जो जीवन और मृत्यु से छुटकारा है,
ये कोई प्रूव करने का विषय नहीं है, ये तो सत्यता का विषय है। तो जो जितना ज्यादा सत्य है उसके लिए उतना ही ये सरल है। तो ये बात याद रखनी, हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है मुक्ति, उसमें सबसे बड़ी जो शर्त है और मैंडेटरी जो शर्त है वो ये है, हम अपने प्रति वफादार होने चाहिए, निश्चल प्रेम होना चाहिए, हमें प्रकृति को प्रेम करना आना चाहिए। जिंदगी में उसने आज तक कभी किसी के साथ, भगवान ने अलग अलग रूपों में ही अपने आप को यहाँ प्रकृति में अभिव्यक्त किया है, तो उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ निश्चल प्रेम किया ही नहीं, अनकंडीशनल लव उसको क्या, उसको पता ही नहीं है। तो जब उसको वाकई उस भावना की, विचार की जरूरत पड़ेगी, वो तो खाली हाथ हो जाएगा। उसको लगता रहेगा कि देखा मैंने संसार में, तो जवानी में मैंने बहुत, जब तक शरीर मेरा बल था, मैंने बहुत संसार को नाच नचाया है, संसार मेरी मुट्ठी में था, कहने को इसको ऐसा लगता था। लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य को ही नहीं दे सकता है, उन गुणों का लाभ क्या। इसलिए संसार को कन्विंस कर देना अपने छल बल से, छद्मावरण से अलग बात है, लेकिन आपका वास्तविक लक्ष्य पा लेना वही तो वास्तव में सत्य है। तो इसलिए आप जो भी गुण अपने अंदर पैदा करें वो आपको वास्तविकता दे सके, आपका वास्तविक लक्ष्य पूरा कर सके, वही गुण रखना है। बाकी सब गुण नहीं अवगुण है, चाहे आपको गुण लग सकता है कुछ समय के लिए, ठीक हो गया। तो वह भक्ति युक्त, तो आप देख रहे हर जगह ये मैंडेटरी है। यहां पर भक्ति को बहुत अच्छे से समझना होगा कि मेरे कहते हैं भाई बहुत क्या कारण है, आप परमात्मा के प्रति क्यों इतने रीझ गए हैं, कोई कारण तो होना चाहिए। कहता बस मैं अब जान चुका हूं कि मैं क्यों आया हूं। तो ये किसी किसी में होता है, ये उसको जानने की, उसको मिलने की, उसको जो ऐसा हर क्षण वो भावना जागती रहती है, जागती रहती है, मिलना है मुझे, परमात्मा को जानना है, वो भक्ति। और वो निश्चल माने बिना छल कपट के, बिना राग द्वेष के जो प्रेम उत्पन्न हुआ है अंतकाल में भी योग बल से। तो अगर वो योगाभ्यास कर रहा है तो भुकुट यानी दोनों भावों के बीच में यहां पर कहीं मध्य में वो प्राण को अच्छी तरह स्थापित करे, ठीक है क्या, माने पूरा का पूरा ध्यान जो है वो यहां लगा ले। योगाभ्यास में भी, आप प्राणायाम में भी ये सब सीखते हैं कि कहते हैं शुरुआत में जब कोई व्यक्ति ध्यान करना सीखता है तो उसको केवल यही सिखाया जाता है कि भाई आप ना तो आंख पूरी तरह, आपने छठे अध्याय में पढ़ा होगा, अगर आपने छठा अध्याय हमारे चैनल में अपलोड है वो देखा है, नहीं तो जरूर देखिए जाके, तो वहां पर ये बात आती है किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर रहे हैं। तो वहां पर आंख ना तो पूरी तरह खुली होनी चाहिए ना पूरी तरह बंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहां भुकुटी के मध्य देखना है और उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो जब हम मन में कोई अलग अलग विषय नहीं रहेंगे, पूरी तरह से ध्यान को यहां केंद्रित करने लग जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अंतकाल में ऐसा करता है तो वो फिर एक प्रकार से जो आप समझते हैं, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर देता है। अब नाड़ियों में मुख्य रूप से 3 नाड़ियों की चर्चा ज्यादा चलती है कि भाई इला, पिंगला, सुषुम्ना। तो जो हम सामान्यतः बात करते हैं चंद्रमा का जो है या रात्रि के समय ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक हो गया, वो बाईं तरफ का विषय है। और सूर्य का जो बल है वो दिन के समय ज्यादा दाईं तरफ वाला, वो अग्नि के साथ संबंध माना जाता है। लेकिन जब हम समन्वय कर लेते हैं, योगाभ्यास, आध्यात्मिक बल आ जाता है, तो फिर दोनों में बराबर श्वास रहता है। तो वो योगाभ्यास वाले जानते हैं। तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश जब वो कर लेता है, जिसको हमारा मेरुरज्जु स्पाइनल कोड का मध्य वाला पार्ट माना जाता है, नहीं तो उसमें कहीं बाईं तरफ कहीं दाईं तरफ, ऐसा वो बार बार प्रोएक्टिव होता रहता, बढ़ता रहता, घटता रहता है। लेकिन अगर वो उसको मध्य में ले आए, हम सुषुम्ना नाड़ी में ले आए अपने प्राण को, तो फिर अंतकाल में व्यक्ति परम पुरुष परमात्मा को समझ लेता है, ठीक है। तो चाहे आप योग बल के जरिए समझिए और चाहे आप अपने सामान्य, जो हमने इससे पहले आप अध्याय 8 के 8वें 9वें श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों में हो वही रहा है, लेकिन हम इसमें तकनीकी तरीके से, टेक्निकल वे को समझ रहे हैं। उसमें वो टेक्निकल वे तो नहीं है, हमारा जो व्यवहार, हमें व्यवहार को बदलकर अपनी टेक्निकलिटी को वैसे ट्यून कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे एक में क्या होता है ना कि भाई हमने स्विच का बटन दबाया और तब चैनल चेंज हुआ, एक में हमने सोचा वैसा ही और वैसा सोचने से वहां से सिग्नल निकला और वो चैनल बदल गया। तो ये आप चाहे बटन दबाकर चैनल चेंज कर रहे हैं और चाहे आप सोचकर चैनल चेंज कर रहे हैं, दोनों में चैनल तो चेंज हुआ ही है। लेकिन एक में हम
उस तकनीकी विषय के जरिए, मतलब रिमोट का बटन दबा रहे हैं। तो ये जो योग बल प्राणायाम के जरिए हमने डायरेक्ट रिमोट का बटन, वो यंत्र, हमारा शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है, बहुत बड़े माने इसको यंत्र की सम, और इस यंत्र को सही ढंग से इसको अगर साध लिया जाए, काबू में कर लिया जाए, तो इसी यंत्र के जरिए आपका मुक्ति मार्ग खुल जाएगा। ठीक हो गया, इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि भाई हम जब पूरी तरह भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तो वो अपने आप ही वो सब चीजें अपने आप ही, माने हमारी श्वासों का नियंत्रण वैसा हो जाएगा। जैसे क्या होता है योग बल में तो हमें बताया जाता है कि भाई आप देखिए जरा कि दिन में कौन सी आपका नाड़ी एक्टिव है, चंद्र नाड़ी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी एक्टिव है, दोनों समन्वय है। और किसी किसी को योगाभ्यास के बिना भी भक्ति में लगे हुए हैं तो उनको वैसे ही वो सुषुम्ना प्रोएक्टिव रहता है, यानी मध्य का जो पार्ट है वो प्रोएक्टिव हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसलिए आप मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, चाहे वो योग मार्ग पर चल के हो रहा है, भक्ति मार्ग पर चलकर हो रहा है, ज्ञान मार्ग पर चलकर हो रहा है, वो हमारा फाइनली जो अपने को प्राप्त करना है वो अपने को मिलना चाहिए। थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो भक्ति युक्त से यहां तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने पर साधक का परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य विषयों में कोई आकर्षण नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब उसको कोई कारण नहीं चाहिए। कहते ईश्वर से प्रेम का कारण क्या है? कहता वो मैं ही हूं ना, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। हर जगह मेरे जीवन में रिक्तता रहती है, खालीपन रहता है, तो वही है वो जिसको मिलने के बाद पूर्ण हो सकता हूं। तो जो जिसके मन में ऐसी भावनाएं आ गई हैं, उसके मन में एकदम अनकंडीशनल लव है वो परमात्मा के प्रति, तो वो भक्ति जागृत कर चुका है। अन्य विषयों में कोई आकर्षण नहीं रहता। बिना किसी छल कपट राग द्वेष के व्यक्ति को अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करना चाहिए। ठीक होगा, तो पहले तो भक्ति युक्त हो व्यक्ति और कोई राग द्वेष छल कपट ना हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत सरल होता है जो सरल हृदय हैं, सत्यता से चल रहे हैं। लेकिन जिसने जीवन भर असत्य वाचन किया है, झूठ ही बोला है, उसको पता ही नहीं भक्ति क्या होता है, उसको बोलो आप निश्चल होकर ऐसा करें, अगर वो टेक्निकल वे करने की कोशिश भी करेगा तभी भी उसको वैसा लाभ मिल नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो सांसों को नियंत्रित करने की बात आई है, सांसों को मेरे कहने पर सामने वाला शायद कुछ देर के लिए नियंत्रित कर भी ले, लेकिन उसका फेल और पास का निर्णय तब होगा जब वो अंतकाल में उसको स्वाभाविक ही परमात्मा का ध्यान होगा। और तो ये बात समझनी है कि हर प्रकार से जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है वो इतनी महत्वपूर्ण चीज प्राप्त नहीं कर सकता है। भाई जैसे हमने पहले वाले श्लोक में कुछ ऐसी बातें अध्याय में कही थी कि भाई ईश्वर चाहे तो कृपा तो किसी पर भी कर सकता है, ईश्वर भी तो ऐसे नहीं चाह सकता ना। कोई भी अध्यापक, अगर हम भगवान को भी ये कहें कि भाई वो सुप्रीम टीचर है, तो वो ऐसे ही किसी विद्यार्थी को कैसे पास कर देगा? उसने कोई तो ऐसा कार्य कर दिया जो कोई वर्षों में नहीं कर पाया, वो कुछ महीनों में या कुछ दिनों में कर दिया उसने, तो फिर टीचर इंप्रेस हो जाता है। इसलिए आप ये जरूर याद रखिएगा कि मुक्ति का जो मापदंड पैमाना है वो वहां तक पहुंचना ही चाहिए, तभी वो पास हो सकता है। ये जैसे बोल देते ना, ये शब्द बहुत अनायास ही हो गया। अनायास मुक्ति ऐसे नहीं मिल सकती है जब तक उस व्यक्ति ने, चाहे वो उसका कोई प्रबल संस्कार रहा है, पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके पास ऐसा बल होना ही चाहिए, तब जाकर उसको, चाहे योग बल के माध्यम से है, चाहे वो वैसे ही परमात्मा का ध्यान अंत समय में कर पाया। ठीक है, तो आपने ये समझा, माने ये सब जो तरीका है योग बल का, ये तो कुछ समय के लिए कोई कर भी सकता है, लेकिन बड़ी कंडीशन क्या है? निश्चल मन होना चाहिए, भक्ति भावना से युक्त होना चाहिए, तभी वो योग बल उसको अंत समय पे ईश्वर का ध्यान करा पाएगा। पहले से किया गया योगाभ्यास अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था, अशक्त यानी जब शक्तिहीन हो जाता है शरीर, उस समय समझ में नहीं आता मन कैसा लगना, कहां लगाना, क्या करना है। लेकिन कह रहा है जो व्यक्ति पहले से ही योगाभ्यास कर रहा है, जो पहले से प्राणायाम क्या है वो उसको जानता है, वो उसके लिए उस शक्तिहीन अवस्था में भी
भगवान का ध्यान कर पाना बड़ी आसानी से, इसको कह सकते हैं अनायास, कि उसको जब प्राण निकल रहे तो उसको अनायास ही उसका ध्यान परमात्मा में लग गया। लेकिन उसने अभ्यास किया है जीवन में पहले, ठीक है, उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता। ठीक हो गया, तो उसका जो अंतावस्था में शक्तिहीन हो गया है, तो वो ऐसे व्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचा सकता जिसने योगाभ्यास किया है। अब जिसने कुछ किया ही नहीं है वो चाह रहा है कि मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं हो सकता। अतएव प्राणायाम को अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक हो गया, उसका अभ्यास, प्राणायाम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नाड़ियों को नियंत्रित करता है, कैसे हमने सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ज्यादा अग्रसर होना है, कैसे उसको बराबर व्यवस्थित करना है, ये सब चीजें हम करते रहना चाहिए। और प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम ही यहां अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है। अगर प्राणायाम को कोई लगातार अभ्यास करता है तो उसको कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, अणिमा महिमा आदि सिद्धियां। लेकिन वो व्यक्ति जो मोक्ष के लिए प्रयासरत है, वो इन पर पैर रखकर या इनको लांघ कर आगे चला जाता है, उनको देखता ही नहीं। आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हुए हैं, उनके सामने ये सारी सिद्धियां हाथ जोड़े बैठी रहती थी। जैसे माता शबरी के बारे में कहा जाता है, वो भक्ति में ऐसी सराबोर हो गई थी कि उनके पास सारी सिद्धियां होने के बाद भी उन सिद्धियों का कभी प्रयोग ही नहीं करती थी। कहते हुए उनका क्या अर्थ है मेरे लिए। तो ऐसे ही जब व्यक्ति कोई प्राणायाम करता है, शरीर को नियंत्रित कर लेता है, श्वासों को नियंत्रित करने लग जाता है, तो उसको ये सिद्धियां तो वैसे ही मिल जाती हैं। बड़ा आकार, छोटा आकार, लघु आकार, ये सब वो कर सकता है। लेकिन व्यक्ति जब इनसे ऊपर देखता है तभी वो मुक्ति मार्ग पर चल सकता है। अब इन्हीं में फंस जाएगा तो फिर वो, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं संसार के लिए ही वो कर रहा था। और हमने शुरुआत में ही तय किया था ये बात कि जो भी संसार में दक्ष बना रहा है उसको कोई वास्तव में फायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो संसार को छोड़कर जाना ही है। माने धर्म का पालन हमने इसलिए किया था कि हमें मुक्त होना है। अगर धर्म का पालन करते हुए आज ही भगवान कहता है कि मुक्ति दे दूंगा, तो फिर अर्थ और कामना पूर्ति का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्योंकि तुरंत तो नहीं हो सकता, आज मैंने धर्म का पालन करना शुरू किया, आज ही मुझे मुक्ति मिल गई, इसीलिए मुझे अर्थोपार्जन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल का भोजन क्या है, कल की व्यवस्था क्या है, सबका ध्यान रखना है। और कामना पूर्ति, शरीर है तो उसकी कामना भी पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य तो धर्म का पालन मैंने किया है, लक्ष्य तो मुक्ति ही है। लेकिन आज परमात्मा कहता है क्या चाहिए, तो क्या अर्थ और कामना पूर्ति मांगना चाहिए? अर्थ और कामना पूर्ति तो मुक्ति के लिए बीच के दो पड़ाव थे, लेकिन मांगने वाली चीज तो केवल एक ही है, धर्म भी नहीं, मुक्ति ही मांगना है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सैटेलाइट को लॉन्च करना लक्ष्य है, तो सैटेलाइट इज लाइक हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, जो सैटेलाइट को लेकर जा रहा है। आप ऐसे समझिए, लॉन्चिंग व्हीकल इज लाइक हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, जो उस उपग्रह के जरिए उस सैटेलाइट को वहां स्थापित करना है। स्थापित कर दिया मतलब वो एक प्रकार से मुक्त हो गया, ऐसा समझिए आप। तो शरीर हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, और लॉन्चिंग व्हीकल में लिए अलग अलग प्रकार के ये तार लगाए गए, ये बनाया गया प्रोटोकॉल, कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे करना है, एस्केप वेलोसिटी पे जाएगा, वो सब क्या? धर्म, वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। लेकिन फाइनल लक्ष्य वे ऑफ वर्किंग नहीं है। वो फाइनल लक्ष्य क्या है, आप इस बात को समझिए। सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करना है, वो कक्षा में स्थापित हो जाए तो बाकी सब व्यर्थ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे कि हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते रहने के लिए नहीं करते हैं। हम धर्म का पालन करते हैं ताकि वो हमें मुक्त कर दे, मोक्ष दे दे। ऐसे ही जो हम लॉन्चिंग व्हीकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा मानक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतनी एस्केप वेलोसिटी पे जाएगा, वो सब ये मतलब बोलते हैं ना, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब धर्म तय करता है। क्यों तय करता है? ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। अब भगवान कह रहा है कि आपको मुक्ति चाहिए कि आपको धर्म चाहिए, तो तय है ना, एकदम क्लियर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रभु मुक्ति के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं,
कि लॉन्चिंग व्हीकल का मैं फैक्ट्री बना दूं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं मैं। सैटेलाइट अगर आप मेरा वहां एस्टैब्लिश कर देते हैं तो फिर क्या है, ये लॉन्चिंग व्हीकल का क्या करना अपने को। ऐसे ही यहां पर अगर परमात्मा कहता है, मतलब हम हमारे मन में ये बात क्लियर तो होनी चाहिए कि अपने को चाहिए क्या। परमात्मा अभी पूछता है नहीं पूछता अलग विषय, लेकिन अगर मान लो परमात्मा कहता है ठीक है, जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य को भगवान ने दर्शन दिया अलग अलग रूप में, तो अगर हमारे सामने ईश्वर किसी रूप में आता कहता है अहम ब्रह्मास्मि, क्या चाहिए बोल, अभी अपना क्लियर ही नहीं है विजन, ये धर्म अर्थ काम या मोक्ष क्या चाहिए समझ में नहीं आता है। मोक्ष बोलते हैं कोई ऐसा होता है वैसा होता है, अर्थ बोलते हैं हाँ इससे गुजारा हो जाएगा बढ़िया, परिवार में सब मिल जाएगा, फिर क्या चाहिए, पैसा सब हो गया। एक बोलता है नहीं नहीं कामना पूर्ति होगी तो फिर पैसा क्या करना है, कामना पूर्ति मांगना, जो मांगू मतलब कामना पूर्ति हो जाए मेरी, ये मांग ले। और एक बोलता है कि ये धर्म से सब मिल रहा है, धर्म मांगना फिर। तो अभी बड़ा कंफ्यूजन है। तो जब भगवान कहता है मांग, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रभु मुक्ति ही चाहिए, ये सब जो कर रहे हैं वो सब उसके लिए ही कर रहे हैं। तो प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं जब व्यक्ति करता है तो फिर वो आगे मुक्ति की ओर जाता है, परंतु केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, मतलब अगर कोई केवल सिद्धियों तक सीमित रहता तो संसार में ही फंस जाएगा वो। ऐसा अभ्यास करते हुए, मतलब कौन सा अभ्यास, जहां पर वो केवल परमात्मा को पाने के लिए अपना प्राणायाम में लगाए, ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और जब चाहे मन को जहां चाहे वो लगा ले। जब ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है तो अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। मध्य नाड़ी मतलब हम जो हमारी जो मेरु रज्जु के स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जो हम ऐसा बोलते हैं हमारा चक्र, आपने पढ़ा होगा मूलाधार से शुरू होकर वो सहस्त्रार्थ के बीच में, तो वो जो मध्य वाला हिस्सा है वो हम सुषुम्ना नाड़ी उसी में चाहते हैं। बाकी इसमें ईड़ा पिंगला ऐसा भी मानते हैं। तो वो जब व्यवस्थित हो जाता है तो ईड़ा पिंगला से वो सुषुम्ना नाड़ी में आ जाता है। तो माने वो योग प्राणायाम वाले भाषा के रूप में वो बताया गया कि आप इस प्रकार से भी आप करें, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, सब में ये कंडीशन है कि जो भी भगवान का भक्त निश्चल मन से वो करता है उसी को सारे योग सफल होंगे। किसी भी माने ध्यान योग, भक्ति योग, किसी भी मार्ग में चला जाए, सत्यता मैंडेटरी फर्स्ट कंडीशन वो है। जो छल बल है वो सब संसार में चलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो बोलते हैं ना हृदय का जो प्रेम है, निश्चल प्रेम करना जानता है, सत्यता जिसके हृदय में, उसके लिए बहुत सरल है। और जिसने कभी ये किया ही नहीं उसको तो पता नहीं होगा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बार बार प्रयास करेगा बार बार फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को वास्तविक लक्ष्य के लिए तैयार करें। संसार में रहकर उन विषयों पे उलझने का, उन विषयों का या उन जानकारियों का बोझ इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं जो आपको वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक हो गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।